एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। इस बज़्म को सजाने में, इस जलसे को कामयाब बनाने में जिन नौजवानों ने दामे दिरम में कदम में सुखने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, हम सारे मिलकर दुआ करते हैं बारगाह इज़्ज़ी में मुआविनीन मुंतज़िमीन को अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। सच्ची बात यह है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का इहाता कर लेना किसी के बस का रोग नहीं। सारी जिंदगी कोई नात ख्वानी में लगा रहे, सारी जिंदगी कोई सना खान बन कर के रहे। मेरा तुम्हारा अकीदा है, हमारे नबी की सीरत का एक बाब भी अदा नहीं हो सकता। सीरत की किताबों को लिखने वालों ने आखिर में यही बात कह के अपनी जान छुड़ाई, बादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। हजारों साल पहले हमारे नबी दुनिया में आए थे, लेकिन आज भी चारों तरफ माहौल की शिगुफ्तगी बतलाती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया। आपका नाम न हो अजान मुकम्मल नहीं, आपका नाम न हो तकबीर मुकम्मल नहीं, आपका नाम न हो नमाज मुकम्मल नहीं, आपका नाम न हो ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाह फरमाता है ये बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है। कयाम मेरे लिए, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, कयाम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। वो दरिया के किनारे एक दिल जला आशिक था, लैला लैला लिख रहा था। किसी गुजरने वाले ने जब ये मंजर देखा तो पूछा भाई क्या कर रहा है? कहा अपनी महबूबा का नाम लिख लिख कर दुखी दिल को करार दे रहा हूँ। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, एक दिल जले आशिक को उसकी माशूका का नाम करार दे सकता है तो एक उम्मती को मुस्तफा का नाम करार नहीं दे सकता। न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है, न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है। हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। हमारे नबी की सीरत भी आला, हमारे नबी की सूरत भी आला। सीरत हसीन है, सूरत बेहतरीन है। सीरत के अंदर जमाल है, सूरत के अंदर कमाल है। देखो तो बिल्कुल आमीना का लाल है।
किताब मिली किताबों से आला, शरीयत मिली शरीयतों से आला, यार मिले यारों से आला, खुलक मिला चांद तारों से आला, शहर मिला शहरों से आला, खानदान मिला खानदानों से आला, माबूद मिला सुबहान रब्बियल आला। जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा, जिनकी हैसियत को रब ने नज़ीरन बशीरन कहा, जिनकी अज़मत को रब ने सिराजन मुनीरा कहा। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है, सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे नबी से चिमट गई चमक गई, जिस रात में आए वो रात रातों से आला, जिस शहर में आए वो शहर बाकी शहरों से आला, जिस घड़ी में दुआ मांगी वो घड़ी बाकी सारी घड़ियों से आला, जिस पत्थर पर कदम रखा वो पत्थर सारे पत्थरों से आला, जिनके आने से दिलों को सहारा मिला, जिनके आने से फर्श को मर्तबा मिला, जिनके आने से अर्श को मर्तबा मिला, उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया जिन्नूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामाद रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। लेकिन अफसोस की बात हम इसी नबी की तो उम्मत है। अखलाक देखो, कितने हराम खाते, कितने ब्याज खाते, वक़्फ़ का नहीं छोड़ते, मस्जिद मदरसों का नहीं छोड़ते, मस्जिद की लीला पेटी में ताला लगाना पड़ता है, इन्वेटर चोरी करके ले जाते, मस्जिद की लैट्रिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। इन्हीं नबी की तो उम्मत है। रोजाना लड़कियां भागती है, रोजाना मुर्तद होती है। थोड़े दिन पहले मैसेज आया 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, 40 लाख का बजट है। एक चांद दिखता है मस्जिदें भर जाती है, एक चांद दिखता है मस्जिदें वीरान हो जाती है। रमजानी मुसलमान है, साल साल गुजर जाता है, कुरान को खोलते नहीं है। बेशुमार नौजवान 2-2 बजे तक बैठे मिलेंगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, अजनबी लड़कियों से चैटिंग चलती है। इन्हें कहाँ फुर्सत है कुरान पढ़ने की। 11 सूरतें याद नहीं होती, 20 सूरतें याद नहीं होती। हालांकि आज भी दीन के मुहाफिज ऐसे हैं। मैं 3-4 महीने पहले कश्मीर गया था, वहाँ डोडा में मेरे एक दोस्त है गुजरात के फाजिल है मौलाना अखलाक साहब। मैं जब कश्मीर से गुजरात पहुंचा तो मेरे पे फोन आया, कहा मौलाना साहब यहाँ आपके जाने के बाद ऐसा किस्सा पेश आया, मैं पूरा हिल चुका हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहा आपके जाने के बाद यहाँ बम्बई से एक अंधेरी एक इलाका है बम्बई का, वहाँ से एक जमात आई थी। अमीर साहब ने कहा मौलाना अगर इजाजत हो तो हमारा साथी कुछ बात करना चाहता है, तो इजाजत दे दी। तो जो जमात का साथी था, इन्होंने जुमा से पहले खिताब दिया, नबी की 40-50 हदीसें इन्होंने सनद के साथ सुनाई, तर्जमा किया। मौलाना कहने लगे मैं सोच में पड़ गया, ये कोई दारुल उलूम देवबंद का फाजिल लग रहा है। नमाज से फारिग हुए, सहन में मुलाकात हुई, तो कहा मौलाना आप कौन से मदरसे से पढ़े हुए हो? कहा मैं किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, बम्बई अंधेरी में ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और अल्लाह के नबी की 15,000 हदीसें ज़बानी याद हैं। और मैंने अल्लाह से कहा है मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं अल्लाह के नबी की 40,000 हदीसें ज़बानी याद ना कर। वो उनका नाम था अब्दुर्रहमान, इन्होंने मुझे नंबर दिया, मेरे पास नंबर है। वो कहते हैं मेरी ऑटो रिक्शा में मुस्लिम और बुखारी रखी होती है,
बुरके के बगैर जींस टी शर्ट वाली लड़की को मैं ऑटो में नहीं बिठाता, हमारा वाला तो काट साफ करता है जैसे पीछे हुर बैठी हो। कितना जीना चलता है, कितनी बेहयाई। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन नास, हो बादशाहो, अमीरो, वजीरो, बड़ी बड़ी जागीर के मालिको, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से जिसने तुझे पानी के नुत्फे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया, जिसने तुझे आंखें दी, जिसने तुझे दिल दिया, जिसने तुझे दिमाग दिया, जिसने तुझे बीवी दी, जिसने तुझे औलाद दी। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक़े कायनात से। इन्न ज़लज़लत साअति शैउन अज़ीम, जमीन में जबरदस्त भूचाल आएगा, जमीन में जबरदस्त ज़लज़ला आएगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। कुरान में 17वां पारा, अल्लाह ने कुरान में कहा ऐसी खतरनाक कयामत की बंसरी बजेंगी, हमल गिर जाएंगे, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को जमीन पर छोड़ देंगे, शहर के लोग जंगल की तरफ दौड़ेंगे, जंगल के लोग शहर की तरफ दौड़ेंगे। इदा शम्सु कुव्विरत, सूरज बेनूर होके धड़ंग से जमीन पे गिरेगा। व इदन नुजुमुल कदरत, सितारे बेनूर होके धड़ंग से जमीन पर गिरेंगे। व तकूनुल जिबालु कल्इनिल मंफूश, अल्लाह का कुरान कहता है ये अरबों खरबों टन वजन वाले पहाड़ रेजा रेजा होकर कपास की तरह हवा में उड़ेंगे, सारा निजाम कायनात तबाह बर्बाद हो जाएगा। व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। ऐसा मालूम होगा सारी कायनात बेहोश पड़ी, वो बेहोशी न होगी मुसलमानों, वो अल्लाह का अज़ाब होगा। ये 3-4 महीने पहले अज़ाब आया, तुर्की में ज़लज़ला आया, 45-50 हजार लोग मर गए, कितनों की लाशें नहीं मिली। अभी एक उड़ीसा में एक हादसा हुआ ट्रेन का, 3 ट्रेनों का टकराव हुआ, कितने मैं कहता हूँ दुआ करते जितने मोमिनीन मुवाहिदीन मुस्लिमीन हैं, अल्लाह सबको शहादत का दर्जा अता फरमाए। तुर्की में ज़लज़ला आया, कितने हजारों लोग मर गए, कितनों की लाशें नहीं मिली। 45 सेकंड पहले जो करोड़पति था, 45 सेकंड के बाद वो ज़कात का मुस्तहिक बन गया। यूं ना था कि वो हमसे ज्यादा गुनहगार थे, गुनाह तो हमसे भी ज्यादा हो रहे। अल्लाह ढील दे रहा है, मौका दे रहा है, चाहता तो कोरोना में ही मार देता। कितनों के ऑक्सीजन अप डाउन हुए, कितनों कब्रों के हवाले हो गए। कोरोना में नहीं देखा था, हजारों लोगों को कफन नहीं मिला, हजारों लोगों को गुसल नहीं मिला, सरकार ने जोड़ाया उसी में दफन कर दिया। नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से भी प्यार होना चाहिए। नबी को मानते, नबी की नहीं मानते, अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते, वलियों को मानते, वलियों की नहीं मानते, सहाबा को मानते, सहाबा की नहीं मानते। बचपन से सीरत के जलसे सुन रहे। अल्लाह मुझे और आपको नबी की शफाअत अता फरमाए। मैं अपने मजमून की तरफ आता हूँ। सीरतुन नबी का जलसा है। पहले सारे हजरात नियत करे, बिलखुसूस नौजवानों से कहूंगा, बोलो इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। सबसे पहले नियत करो यहाँ, अरे बोलो जोर से। नौजवान एक तो भी दाढ़ी नहीं कटवानी। नौजवानों को कहता हूँ अगर ये शक्ल लेकर जाएंगे दाढ़ी वाली, इंशाअल्लाह आमीना के लाल की शफाअत मिलेंगी, सिफारिश मिलेगी। गोरे चट्टे बिल्कुल दाढ़ी नहीं रखते, क्लीन शेव, सुबह उठ के कुछ काम हो जाना हो दाढ़ी पहले मुंडवाते। मैं मोहम्मदी हूँ, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मैं हुसैनी हूँ, नमाज नहीं है।
वो शिमर छाती पे, कहा हुसैन मांग, क्या मांगता है? कहा छाती से हट जा, असर की नमाज का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेने दे। मोहम्मदी होने का नारा लगाते, शक्ल देखो अंग्रेजों जैसी, लिबास देखो यहूदियों जैसा। वो एक नौजवान था ना जिसकी दाढ़ी नहीं थी, वो एक गली से गुजर रहा था, तो ओटलों पे चंद औरतें बैठी थी, तो उसने देखा, उससे पहले एक बाबा जी गए थे, गंजान दाढ़ी माशाल्लाह खूबसूरत, औरतों ने जो ही देखा घरों में घुस गई, पर्दा कर लिया। उसके 10-15 मिनट बाद वो नौजवान आया, तो उस एक औरत भी खड़ी नहीं हुई। जब पॉइंट में मुलाकात हुई तो वो नौजवान कहने लगा, बाबा जी ये क्या हुलिया बनाया, औरतें आपको देखती है घरों में घुस जाती है, डर जाती है, वहशत में आ जाती है, मुझे देखो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो कहा बेटा असल मसला तो समझा नहीं है। कहा क्या? कहा असल मसला ये है कि दो औरतों को दाढ़ी होती नहीं, मेरी दाढ़ी है, मुझे देखा तो समझी कोई मर्द आ रहा है, घरों में चली गई। तेरी दाढ़ी नहीं, उनको तो होती नहीं, वो समझाए अपनी लाइन का है, खड़े होने की जरूरत नहीं है। सुन्नतों से प्यार करो, नबी की अदाओं से प्यार करो, जिन जिन कामों को करने को कहा वो करो, जिससे रोका उससे रुक जाओ। महशर की जिंदगी, दुनिया की जिंदगी, पुलसिरात से गुजरने की जिंदगी उसी वक्त कामयाब हो सकती है, हाथ तुम्हारा हो, दामन काली कमली वाले का हो। और जिस मकाम पर आमीना के लाल का जिक्र होता है, अल्लाह वहां से आफतों के खुले दरवाजों को बंद कर देता है, रहमतों के बंद दरवाजों को खोल देता है। जान बचाने के लिए सांस लेना जरूरी है, और ईमान बचाने के लिए सीरत मुस्तफा का अपनाना जरूरी है।